बच्चा लोग, आज हम मैं आपके लिए क्लास 6 का कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर लेके आया हूं जो कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जिस चैप्टर का नाम है नोइंग अबाउट कंप्यूटर्स। ठीक है, इसमें हम काफी सारी नई चीजें पढ़ेंगे जैसे कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर, हार्ड हेल्ड डिवाइसेस, एम्बेडेड कंप्यूटर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर। सो थोड़ा सा जल्दी से रिकैप करते हैं और समझ लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक है। जैसे फर्स्ट टॉपिक आप देख रहे हैं कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर, तो हम कंप्यूटर की कैटेगरीज बताएंगे जैसे माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, जो हमारे जैसे इंडिया ने परम युवा कंप्यूटर एक सुपर कंप्यूटर बनाया है। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। तो ये आपकी कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर में मतलब किस किस कैटेगरीज के हमारे कंप्यूटर्स अब तक निकले हैं। इसके बाद पढ़ेंगे हम हैंड हेल्ड डिवाइसेस, तो जैसा नाम वैसा काम। ठीक है, अभी ज्यादा जल्दी नहीं करेंगे, अभी इन टॉपिक्स को हम डिटेल में भी स्टडी करेंगे। जिस सब ब्रीफ में देखते हैं कि चैप्टर में पढ़ना क्या है। हैंड हेल्ड डिवाइस, तो जैसा नाम है मैंने अभी बताया वैसे ही इसका काम भी है। हैंड हेल्ड डिवाइसेस, वो सारे डिवाइसेस जो आपके हाथों में आ जाए वो सारे इस कैटेगरी में आ जाते हैं, यानी हैंड हेल्ड डिवाइसेस। समझ में आया नहीं है? आपका फोन, आपका टैबलेट, आपका लैपटॉप भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो सारे डिवाइसेस, मोडम और आपका जो कंसोल होता है, गेम कंसोल, वो सारे हैंड हेल्ड डिवाइसेस में आ जाएंगे। फिर आते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर्स। एम्बेडेड कंप्यूटर नॉर्मल कंप्यूटर ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, पर एम्बेडेड कंप्यूटर में वो सारे एसेंशियल फीचर्स होते हैं जो कि आपके मेन कंप्यूटर्स में होते हैं, जैसे रैम हो गई, रोम हो गई, क्लॉक हो गई, आपकी थोड़ी सी मेमोरी हो गई। ये सब चीजें होती है एम्बेडेड में, बट इसका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का एक रोल होता है उसमें कि वो टाइमिंग के हिसाब से चलती है, तो वहां पे एक एम्बेडेड कंप्यूटर या एक चिप आ गई जो कंप्यूटर का काम करेगी। आपके जीपीएस सिस्टम जो मोस्टली आजकल ऑटोमोबाइल्स में लगा हुआ आता है, उनमें एम्बेडेड कंप्यूटर्स बोल सकते हैं। डिजिटल कैमरास में एम्बेडेड कंप्यूटर्स फिट होके आता है, तो ये सारे एम्बेडेड कंप्यूटर्स में हमारे काउंट होते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों लोग? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, विच इज वेरी वेरी, कई बच्चे सोचते हैं बहुत डिफिकल्ट है। नहीं, बहुत सिंपल है। जैसे हम एक भाषा को समझते हैं, हम हिंदी समझते हैं या इंग्लिश समझते हैं, है ना? वी अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड हिंदी। वैसे ही कंप्यूटर भी एक पर्टिकुलर भाषा को जानता है जिसे हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो ये लैंग्वेज सिर्फ कंप्यूटर समझ पाता है, तो हमें उस लैंग्वेज में लिखना होता है प्रोग्रामिंग। तो हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं दैट इज नोन एज प्रोग्रामिंग। हम जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं वो प्रोग्रामिंग में कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है, जो हम कंप्यूटर के लिए देते हैं। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत तरीके की होती है, अभी आप जानेंगे लो लेवल और हाई लेवल, और बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होगा जैसे हम आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं हिंदी में, तो मैं भी एक तरीके से हिंदी में प्रोग्राम बोल रहा हूं जिससे एक सेट ऑफ वर्ड्स यूज कर रहा हूं जिससे आपको समझ में। जैसे मैं अगर मैं कमरे से बाहर जाऊं तो मैं बोलूंगा मैं कमरे से बाहर जा रहा हूं, बट मैं कैसे टेढ़ा मेढ़ा कर दूं, कमरे से कमरे बाहर मैं से ऐसे बोल दूं, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि एक सीक्वेंस में लिखने होने जरूरी है। ठीक है, और लैंग्वेज ट्रांसलेटर, क्यों लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जरूरत है कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि अगर मैं यहां से किसी फॉर एग्जांपल फ्रेंच बंदे से बात कर रहा हूं और मुझे फ्रेंच नहीं आती, उसको हिंदी नहीं आती, तो हम बीच में क्या रखेंगे? ट्रांसलेटर, कि मैं जो बोलूं उसे वो फ्रेंच में कन्वर्ट करके देता है, जो फ्रेंच बोले उसे वो हिंदी में कन्वर्ट करके मुझे। तो वैसे ही हमारी भाषा को कन्वर्ट करे जिससे कोई कंप्यूटर लैंग्वेज में, उसे बोलते हैं ट्रांसलेटर। अभी हम जानेंगे ऐसे कंपाइलर और इंटरप्रेटर दो हैं जो कन्वर्ट करते हैं हमारी लैंग्वेज को या हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसमें? कंप्यूटर लैंग्वेज में, 0-1 में। वो कौन कौन है? तो पहली चीज ये समझ में है कि नोइंग अबाउट कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर में जानने से पहले उसके बारे में जानना जरूरी है कि भाई क्या है इसकी बैकग्राउंड, कितने तरीके के कंप्यूटर होते हैं, क्या क्या होता है। ठीक है, तो होपफुली ये चीजें समझ में आई होंगी। इन पॉइंट्स को आप नोट करते रहिए, ये आपके नोट्स भी प्रिपेयर होते रहेंगे। और प्लीज बच्चों लोग, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा और ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा नेक्स्ट क्लास के लिए। ठीक है, और प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो बच्चों,
अब हम पढ़ेंगे मेजर या डिटेल में स्टडी कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर्स। तो क्यों हमें कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानने की जरूरत है? वैसे तो हमने कैटेगरीज बहुत तरीके की बना रखी है, जैसे पेंटियम 4, पेंटियम 2, अब डुअल कोर, यानी प्रोसेस के बेसिस पे हमने कंप्यूटर को बांट रखा है, और भी बहुत सारी कैटेगरीज है। बट जो हमारे सिलेबस में वो है, दे आर कैटेगराइज्ड इनटू 4 टाइप बेस्ड ऑन देयर शेप, परफॉर्मेंस एंड लास्ट इज योर कॉस्ट, यानी उनकी शेप पे कैसे है, छोटे बड़े, और परफॉर्मेंस की किस तरीके से उनका परफॉर्मेंस होता है, एंड देन कॉस्ट, कितने महंगे हैं कितने सस्ते हैं। तो सबसे मेन कैटेगरी है माइक्रो कंप्यूटर। ये वो कंप्यूटर है जो हम लोग आपस में घर में इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम पढ़ सकते हैं, माइक्रो कंप्यूटर आर स्मॉलर इन साइज एंड पावर, ज्यादा बिजली नहीं खाते और बहुत छोटे होते हैं। हम लोग स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, जब भी तो ये दे आर मोस्ट पॉपुलर यूज होते हैं, ठीक है। एंड मल्टीपर्पज कंप्यूटर। मल्टीपर्पज क्यों? क्योंकि मेरे पास जो कंप्यूटर, शायद मैं उसमें मूवी भी देख सकता हूं, तो वो स्पेसिफिक डिजाइन नहीं है, मैं उसमें गेम भी खेल सकता हूं, मैं उसमें पीपीटी भी डिजाइन कर सकता हूं, ये तुम्हारी जो वीडियो बना के जो मर्ज करने का है ये मैं उसमें कर सकता हूं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो मैं उसमें कर सकता हूं। तो दैट इज मल्टीपर्पज कंप्यूटर। दे आर चीपर एज कंपेयर टू अदर कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर। मतलब इन बाकी जो हम कैटेगरीज को भी पढ़ने वाले हैं, जैसे मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, इनसे सस्ते हैं। चीपर का मतलब सस्ते हैं। माइक्रो कंप्यूटर आर ऑल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर, जो आपने जानते होंगे। पीसी हम लोग कहते हैं ना, पीसी। तुम्हारे पास कौन सा पीसी है? 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन, या कोर टू डुओ, आपका ड्यूअल कोर, Q3, Q4, Q5, Q7, ठीक, ये सब। डेस्कटॉप और लैपटॉप। डेस्कटॉप को क्यों डेस्कटॉप बोलते हैं? क्योंकि वो डेस्क पे रखा जाता है। लैपटॉप बिकॉज इट पुट ऑन लैप्स, सो दैट्स व्हाई दे कॉल इट लैपटॉप। डेस्कटॉप को डेस्क पे रखते हैं इसलिए वो डेस्कटॉप। लैपटॉप को हम अपनी लैप पे रखते हैं, यानी अपनी थाइस पे रखते हैं, दैट मींस लैपटॉप, ठीक है। नाउ द मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर आर मोर कैपेबल देन माइक्रो कंप्यूटर। इफ दे आर मोर कैपेबल, तो लास्ट में ये क्यों लिख रखा है? दे आर यूजलेस बिकॉज इनका ज्यादा नहीं है। अब हमने इसकी मेमोरीज बढ़ा दी, इनकी स्टोरेज बढ़ा दी, इनका प्रोसेसर बढ़ा दी, तो ऑलमोस्ट हो गए, और साइज भी कॉम्पैक्ट है, ये सब बड़े हैं, ठीक है। मिनी कंप्यूटर आर मोर बिगर देन द माइक्रो कंप्यूटर। दे आर फास्टर, हैव मोर स्टोरेज कैपेसिटी एंड देन द माइक्रो कंप्यूटर पहले, ठीक है। दीज कंप्यूटर आर यूज इन लेस PDP-11 प्रोग्राम डेटा प्रोसेसर बोलते हैं, ठीक है, और K202। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स आपको याद होनी चाहिए इसके। तो आप बहुत सारे एग्जांपल से ले सकते हैं जो लेटेस्ट चल रहे हैं, QI5, QI7 प्रोसेसर जो चलते हैं, वो सारे इस पे हैं, माइक्रो कंप्यूटर पे। तो होपफुली ये बात समझ में आया होगा, ये सेगमेंट समझ में आया होगा, ठीक है। तो इनको अपने नोट सेक्शन में भी डाल सकते हैं और कई क्वेश्चन आंसर्स में भी यूज हो जाएगा। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने 2 कैटेगरी के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे उसकी 2 और कैटेगरीज। एक है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर आर द मोर कैपेबल कंप्यूटर्स। ये उनसे बड़े होते हैं और काफी स्ट्रांग होते हैं। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बने होते हैं जहां पे हमें काफी बड़ा डेटा स्टोर करना है, जैसे बैंक हो सकता है, हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, आपका रेलवे स्टेशन हो सकता है, जहां पे काफी एक बड़ा डेटाबेस हो, यानी बहुत ज्यादा डाटा स्टोर करना हो। काफी बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं, जो इंटरनेशनल स्कूल्स होते हैं, वो भी आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को यूज कर सकते हैं। आपने देखा काफी कंपनीज में आपके जहाँ पेरेंट्स काम करते हैं, तो वहां पे कंप्यूटर या कंप्यूटर रूम होता है, डेटाबेस रूम होता है, जहाँ पे ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स लगे होते हैं। इनके एग्जांपल है ICL 39, IBM 4381, और बाकी आप सब नेट पे देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा होते हैं सुपर कंप्यूटर। अगेन नाम से पता चला सुपर, तो इन सब के एक तरीके से सुपीरियर होते हैं ये कंप्यूटर, ठीक है। सुपर कंप्यूटर आर द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। दे आर यूज इन फोरकास्टिंग ऑफ वेदर, कंट्रोलिंग ऑफ सैटेलाइट्स। तो दिख रहा है नाम से, सैटेलाइट्स यूज करने के लिए, यानी एक तरीके से नासा या आपका इसरो यूज करते होंगे, या और भी जो इतने स्पेस स्टेशन है वो यूज करते हैं। और कितने पावरफुल हैं आपको पता चल रहा होगा जब इतनी बड़ी बड़ी चीजें यूज कर रहे हैं। इनका क्राई XP और परम 10,000 जो अपना इंडिया का ही है, ये हमारे सुपर कंप्यूटर्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। बुक में जो लिखा हुआ है वो है सनवे ताइहू लाइट इज द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, जो चाइना का था। बट अगर अभी लेटेस्ट 2020 का सर्वे देखें, जो प्रीवियस ईयर का था नवंबर का, फुगाकू जो जापान का सुपर कंप्यूटर है, ये सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर पाया गया रेटिंग के हिसाब से।
परम 10,000 और परम युवा आर द टू सुपर कंप्यूटर विच इज डेवलप्ड बाय इंडिया। सो वी आर इन द रेस और हम बहुत जल्दी डेवलप कर रहे हैं। और सुपर कंप्यूटर जैसे हम लोग मंगल पे पहुंचे थे तो हम उम्मीद करते हैं कि कुछ सालों में हम इनको भी क्रॉस कर जाएंगे। इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री विच क्रिएट द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। सो अभी फिलहाल के लिए इतना ही। अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। सो बेटा, थैंक यू फॉर लाइकिंग मी, और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से जो मेरा चैनल ग्रो कर रहा है, थैंक यू फॉर दिस। कोई भी और डाउट हो और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप डाल सकते हैं कमेंट्स अपने और बता सकते हैं कि आपको किस किस टॉपिक में प्रॉब्लम है। ये मैं पूरा साल आप लोग के हर एक टॉपिक का, हर एक पूरे चैप्टर का बनाऊंगा। जैसे अभी हम लोगों ने कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर ही पढ़ा है, इसके बाद हैंड हैंडल डिवाइस पढ़ना है, एम्बेडेड कंप्यूटर्स पढ़ना है। वे बहुत सारे टॉपिक इस चैप्टर में रह गए हैं और लास्ट में इस चैप्टर का मैं आपको PDF यानी एक तरीके से सोल्यूशन सारे आंसर्स के देके खत्म करूंगा। सो प्लीज़ इस चैनल के साथ बने रहिए और आप जैसे मुझे प्यार करते हैं बहुत अच्छा लगता है, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिएगा, ठीक है। और आप बच्चे बड़े बड़े प्यारे बच्चे हैं, और अगर कुछ भी डाउट होता है कोई और सब्जेक्ट में तो प्लीज़ लेट इट मी नो, ठीक है। जो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों की हेल्प करता हूँ। सो थैंक यू फॉर लाइकिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।